हेलो एवरीवन, आपके लिए क्लास 9 का एक पैसा क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, देखिए ये क्लास 9 का एक क्वेश्चन है। देखते हैं क्या बोला क्वेश्चन ये। ठीक है, यहाँ पे टू एक मास टांगा हुआ है, M1 है एक M2 है। बोला गया है ये M1 ज़्यादा है M2 कम है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, और यहाँ पे कोई यहाँ पे फ्रिक्शनलेस, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शनलेस बोल दिया, कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, निकालना क्या है आपको भाई साहब, एक्सेलरेशन और टेंशन फोर्स निकालना है, ऐसे निकालना है। ठीक है, मतलब ये अगर रस्सी नीचे गिरेगा तो कुछ एक्सेलरेशन नीचे गिरेगा भाई साहब। अगर ये रस्सी नीचे गिरेगा तो कुछ एक्सेलरेशन नीचे गिरेगा। कितना एक्सेलरेशन नीचे गिरेगा आपको ये निकालना है। उसके बाद टेंशन फोर्स निकालना है, टेंशन फोर्स। अब टेंशन फोर्स क्या होता है? टेंशन फोर्स कहने का मतलब रस्सी में जब रस्सी फोर्स लगाता है ना, जब रस्सी फोर्स लगाता है तो उस फोर्स को एक स्पेशल नेम दिया गया, टेंशन फोर्स ऐसा दिया गया। ठीक है, तो ये रस्सी कुछ फोर्स लगा रहा है उसको टेंशन फोर्स कहते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे निकलेगा। फर्स्टली इस वाले डायग्राम को एक बार फिर से बनाएंगे समझने के लिए, या फिर आप यहीं पे समझ लो तो छोड़ो। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो क्या बोलना चाह रहा है। ठीक, हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा और टेंशन फोर्स क्या होगा। ये रस्सी यहाँ पे कितना फोर्स लगा रहा होगा और ये जो मास है ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा, ऐसा निकालना है। ठीक है, देखते कैसे निकलेगा। अब ध्यान अगर थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, तो ये मास को ना अर्थ नीचे की तरफ खींच रहा होगा, कितना से, M1G से। कैसे मालूम आपको? पता है भाई साहब, F बार क्या होता है, M में होता है। F M कितना है 1, M में M1, A कितना है G है, तो फोर्स अर्थ कितना फोर्स लगा रहा होगा M1G। ठीक है, अर्थ का एक्सेलरेशन G होता है, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो अर्थ M1G फोर्स लगा रहा है, ऊपर में रस्सी टेंशन फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, ऊपर में रस्सी टेंशन फोर्स लगा रहा होगा और ये बक्सा भाई साहब नीचे गिरेगा। क्यों? इसका मास ज्यादा है, नीचे गिरेगा। अगर ये नीचे गिरेगा, अगर ये नीचे गिरेगा तो ये वाला ऊपर जाएगा। अगर ये बक्सा नीचे गिरेगा तो ये वाला मास ऊपर जाएगा, ये वाला मास ऊपर जाएगा। आप देख लो पुली में, आप पुली में देखोगे। ठीक है, अगर बाल्टी नीचे गिरता है रस्सी आगे जाता है, ये नीचे गिरेगा ये वाला आगे जाएगा, ये नीचे गिरेगा ये वाला आगे जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा, ऐसा होता है। चलिए ठीक, और यहाँ पे भी अर्थ फोर्स लगा रहा होगा M2G, इस वाले मास पे भी अर्थ फोर्स लगा रहा होगा M2G, और ऊपर से रस्सी खींच रहा होगा, टेंशन फोर्स लगा रहा होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर इतने वाले भाग, इतने वाले पार्ट को देखो यहाँ पे ध्यान से, इतने वाले केस, इसको नंबर 1 केस मान लो, इतने वाले केस देखो। अब केस को, इतने वाले केस को जब देखोगे ना आप, ठीक है, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये बक्सा नीचे आएगा। तो ठीक, नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा? क्योंकि ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिधर क्यों जाता है, मान लो कि ऑब्जेक्ट नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये फोर्स लगा रहा है, सिंपल। ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि अर्थ ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, और ऊपर से टेंशन फोर्स लगाया जा रहा है, ऊपर से टेंशन फोर्स लगा रहा है। इस वाले ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्स लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इस ऑब्जेक्ट पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है, इस वाले ऑब्जेक्ट पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है, M1G माइनस T। कैसे मारो? अब ये कैसे लिखी है? अब देखो, सिंपल सा एक समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर ये बक्सा है, हम इधर से 50 न्यूटन 50 न्यूटन का धक्का दिए हैं, इधर से तुम आकर 40 न्यूटन का धक्का दे रहे हो। ठीक, इधर से 50 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं और तुम इधर से 40 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो। इस बक्से पे टोटल कितना फोर्स लगा रहा होगा? 10 न्यूटन। इस बॉक्स पे टोटल कितना फोर्स लगा होगा? 10 न्यूटन। कैसे? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आता है। अगर इधर वाला 50 न्यूटन प्लस में है ना, तो इधर वाला 40 न्यूटन माइनस में आ जाता है। ठीक है, सेम वहाँ पे अगर ये वाला प्लस में है तो ये वाला आपका माइनस में आ जाएगा, और इस पे टोटल इतना फोर्स लगा होगा और ये इक्वल हो जाएगा M1 एक ऐसा इक्वल हो जाएगा। ठीक, सेम यहाँ कहानी। अगर ये बक्सा ऊपर जा रहा है मतलब टेंशन फोर्स ज्यादा होगा और अर्थ का फोर्स कम होगा। यहाँ पे 2 फोर्स लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, मतलब इस बक्से पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है, T माइनस M2G बराबर M2A, ऐसा आएगा। अब इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। यहाँ पर मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है, ऐसा निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकलेगा? अब क्या करेंगे हम लोग ना, यहाँ पे T को हम लोग हटा सकते हैं। कैसे? ऐड करके, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को आपस में ऐड कर दो। कैसे ऐड? चलो यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड करो। चलो M1A
को ऐड करना है t माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम टू ए, ऐसा ऐड करना है। ठीक है, ऐड करेंगे। जब ऐड करोगे ना तो ऐड जब पीछे कैसा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस, यहाँ क्या आएगा m1g माइनस m2g, ये माइनस था माइनस आएगा, इज इक्वल टू यहाँ प्लस में आएगा तो यहाँ क्या आएगा इज इक्वल टू m1a प्लस m2a, ऐसा आएगा। g यहाँ भी है, g यहाँ भी, g को ले लेंगे कॉमन, m1 माइनस m2 g ले लेंगे कॉमन, इज इक्वल टू a यहाँ भी, a यहाँ भी, a को ले लेंगे m1 प्लस m2, a को ले लेंगे कॉमन, ऐसा ले लेंगे। अब ये समझ ही क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, कहाँ लिखे हैं चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या आएगा m1 माइनस m2 g, और ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू a, ऐसा एक्सेलरेशन आ जाएगा। और यहाँ से आपका ये एक्सेलरेशन निकल गया। ये वाला बॉक्स इतने एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा। अगर आपको m1 m2 का वैल्यू पता रहेगा तो आप पुट करके और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। और टेंशन फोर्स कैसे निकलेगा, ये भी इजी है, अगर आप जानना चाहते हो इसको लिख लो। ठीक है, या फिर आगे देखते हैं टेंशन फोर्स कैसे निकलेगा। टेंशन फोर्स भी निकालना इजी है, इक्वेशन ठीक है, यहाँ से निकाल दिए, ए निकाल दिए, चलो ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको मिलाता हूँ, ठीक है, और एक बार निकालता हूँ, अब निकालता हूँ टेंशन फोर्स। ठीक है, यहाँ से इसको मिटाता हूँ, अब निकालता हूँ तुम्हारा टेंशन फोर्स। ठीक है, अब वो टेंशन फोर्स कैसे निकलेगा, टेंशन फोर्स कैसे निकलेगा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को आपस में डिवाइड मारो। क्यों मारेंगे डिवाइड, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब बोलोगे भाई साहब आप डिवाइड क्यों मार रहे हो, तो डिवाइड भाई इसलिए मार रहे हैं क्योंकि अगर डिवाइड मारेंगे ए एक खत्म हो जाएगा, और हम लोग को ए नहीं चाहिए, इस बार ए नहीं चाहिए, इस बार टी चाहिए, और इस बार ऐड नहीं कर सकते हैं, इस बार ऐड करोगे टी खत्म हो जाएगा। देखिए इस बार टी चाहिए, इस बार टी चाहिए, इस बार टी को खत्म नहीं करना, इस बार टी चाहिए, इस बार एक खत्म करेंगे, और एक को खत्म करेंगे क्या करेंगे डिवाइड मारेंगे। चलो ठीक, मारते हैं डिवाइड, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a अपॉन t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, ऐसा आएगा। और यहाँ से a कैंसिल, यहाँ से क्या आएगा m1g माइनस टी अपॉन t माइनस m2g इज इक्वल टू m1 इंटू m1 अपॉन m2, ऐसा आएगा। ठीक, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके पास ये इसके पास, ऐसा होता है। ठीक, यहाँ से क्या आएगा m2 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, और m1 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसा होगा, ये इसके पास और ये इसके पास, ऐसा होगा। ठीक, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहाँ पे देख लो, मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या आएगा m1 m2g माइनस m2t, ठीक, m2t इज इक्वल टू m1t माइनस m1 m2g, ऐसा आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से ये माइनस में इसको भेज दो प्लस में, और ये माइनस में भेज दो प्लस में, m1 m2g प्लस m1 m2g इज इक्वल टू m1t प्लस m2t, ऐसा आएगा। अब क्या करेंगे, इरेज करना पड़ेगा, यहाँ से क्या करेंगे, इसको जब ऐड करो तो आएगा 2m1 m2g इज इक्वल टू टी, यहाँ भी टी ले लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा m1 प्लस m2, ऐसा बचेगा। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड दे दो अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू टी, ऐसा टेंशन फोर्स निकल गया। ठीक, और फिर टेंशन फोर्स कैसे निकाले देख लेते हैं एक बार फिर से। एक्सेल से कैसे निकालते हैं भाई साहब, कुछ नहीं, इसको ऐड कर दिए थे, आपस में ऐड कर दिए, टी कैंसिल और टी कैंसिल कर दिए, फिर मल्टीप्लाई करके ऐसा आंसर ले आए थे। ठीक, टेंशन फोर्स कैसे निकाले, टेंशन फोर्स कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 2 को। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल कर दिए, फिर कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दिए, इसके पास ये इसके पास, मल्टीप्लाई कर दिए, ये माइनस हो गए थे प्लस में, ये माइनस हो गए थे प्लस में, और जोड़ोगे तो ये ऐड करोगे तो ये ऐसा आएगा, और ये टी ले लिए कॉमन, ये मल्टीप्लाई में ऐसा आ जाएगा। और ये निकालना काफ़ी आसान था, और ये काफ़ी आसान होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।